नमस्कार कपिल सर। नमस्कार सचिन जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर। धन्यवाद सचिन जी। जैसे कपिल सर आप जानते हैं कि हमारे इस बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम अपने सभी शिक्षक साथियों तक जो परियोजना से आने वाले मैसेजेस हैं या जो नए संदेश होते हैं, जो हमारे जियोज आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं ताकि हमारे सभी शिक्षक साथियों को उन परियोजनाओं के कामों को करने में आसानी हो। तो सर अभी आप जानते हैं कि 24 जुलाई तक हमें डीसीएफ भरना है, टीचर क्लास मैपिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसी संबंध में हमारे कुछ शिक्षक साथियों की क्वेरीज आती रहती हैं, उन पर हम कुछ बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। हालांकि इस संबंध में परियोजना ने भी कुछ जो 7 सवाल हैं वो एक सर्कुलेट किए हुए हैं सभी जिलों में और सभी शिक्षक साथियों तक वो हमने पहुंचा भी दिए हैं। बट कई बार जब हम प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं तो उसमें काम करने के दौरान जो दिक्कत आती है उसके संबंध में हम आपसे सर कुछ चीजें जानना चाहेंगे जिससे हमारे सभी साथियों का मार्गदर्शन हो। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। तो सर सबसे पहले तो मैं पहला सवाल ही ले लेता हूँ, जैसे कि इसमें कहा गया है कि डीसीएफ जो भरा जा रहा है टीचर मैपिंग के लिए, तो सर इसमें आपका क्या विचार है कि हमें डीसीएफ भरना ही क्यों जरूरी है? बिल्कुल। देखिए, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं हमारे सभी बच्चों के लिए, जी। और वो हमें एक निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने हैं। तो डीसीएफ भरने से क्या होगा कि हम प्रत्येक क्लास की टीचर की बच्चों के साथ मैपिंग कर देंगे। जी। फॉर एग्जाम्पल कि कक्षा 1 में ये टीचर मैप कर दिए गए, यानी कि ये टीचर इस कक्षा को देखेंगे। जी। उसके बाद हम भर रहे हैं कि हमारी इस कक्षा में, कक्षा 1 में, 2 में, 3 में कितने बच्चे हैं और उनमें से कितने बच्चे निपुण हैं। जी, मैं एक सवाल आता है यहाँ पे कि जो पिछले सत्र में कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा ले रहे थे, क्या नए सत्र में वो उसी कक्षा को लें या वो चेंज भी कर सकते हैं? इस पर आपका क्या विचार है सर? चेंज हो सकता है, क्योंकि हमें देखनी है एट प्रेजेंट हमारी क्या कंडीशन है। एक जी। केवल एक कक्षा के लिए, कक्षा 1 के लिए ये निर्देश आया था कि हम लास्ट ईयर जो कक्षा 1 को देख रहे थे टीचर, वही इस बार भी कक्षा 1 को देखें। उसका रीजन ये है कि जो पहले 8 सप्ताह का स्कूल रेडनेस का कार्यक्रम है, तो वो एक स्पेशल प्रोग्राम है, तो टीचर उसको पहले करा चुका है, तो वही टीचर दोबारा से कक्षा 1 को लेगा तो वो अच्छे से करा सकता है। बाकी आप स्कूल की आवश्यकता अनुसार अन्य कक्षाओं को आप चेंज भी कर सकते हैं। जी, सर आपका मतलब है कि ये हमारे विद्यालय प्रबंधन पर भी डिपेंड करता है कि वो अपनी कक्षाओं को फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन अगर वही टीचर ले उस कक्षा को तो ज़्यादा बेटर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, तो ये जो डीसीएफ भरा जाएगा क्या कंपोजिट विद्यालयों में या सभी विद्यालयों में भरा जाना है? सर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। कंपोजिट विद्यालयों में भी भरा जाएगा, क्योंकि हमारे कंपोजिट विद्यालय प्राइमरी और जूनियर कक्षा 1 से 8 तक, और जो हमारे केवल प्राइमरी हैं कक्षा 1 से 5 तक, क्योंकि निपुण लक्ष्य कक्षा 1 से 3 तक निर्धारित किए गए हैं, तो इसलिए उसमें हमारे प्राइमरी और कंपोजिट दोनों प्रकार के विद्यालय इस डीसीएफ को भरेंगे। अपर प्राइमरी विद्यालय हैं, उन्हें ये डीसीएफ नहीं भरना है। ठीक है सर। सर डीसीएफ भरते समय जैसे सेव बटन वाला एक सवाल आता है कि क्या हम हम्म। अपने डीसीएफ का डाटा फिर एडिट कर सकते हैं? देखिए, इस तो अभी जो सेव का बटन होगा, आप उसमें सेव कर लेंगे तो वो आपका सेव हो जाएगा, और जब आप उसे दोबारा देखेंगे तो सेव का ऑप्शन नहीं शो होगा, लेकिन वो एडिट हो जाएगा। अच्छा, यानी डाटा एडिट होने के बाद फिर सेव शायद नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो उस सेव का मतलब ये है कि आपके विद्यालय के द्वारा डीसीएफ भरा गया। सर यहाँ पे एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जो हमारे नए बच्चे एनरोल हो रहे हैं कक्षा 1 में और अभी डीसीएफ में मांगी गई है निपुण विद्यार्थियों की संख्या। बिल्कुल। जो अकादमिक सत्र अब चल रहा है यानी कि 2023-24 डीसीएफ में हमें किन कक्षाओं के बच्चों की संख्या देनी है? ये हमारा जो सत्र है वो 2023-24 है, और जो एक लक्ष्य, पहला लक्ष्य रखा गया है शिक्षक संकुल के विद्यालय और एआरपी द्वारा चयनित विद्यालय, तो जी। उनको निपुण होना है दिसंबर तक। ठीक है, जी। तो उसका जो आकलन होगा वो जाहिर सी बात है जनवरी फरवरी में होगा, यानी कि हमारा पूरा सत्र पूरा हो जाएगा, तो ये वर्तमान कक्षा की ही संख्या भरी जाएगी। जो निपुण बच्चों की संख्या भरनी है वो भी इस सत्र के अनुसार अभी जिस कक्षा में बच्चे हैं उसी कक्षा का आप पहले आकलन करें निपुण लक्ष्य ऐप से, यानी कि कक्षा 1 में जो बच्चे हैं उनका कक्षा 1 का जो निपुण लक्ष्य है उसके अनुसार आकलन करें, 2 वालों में 2 वाला, 3 वालों में 3 वाला, तो जितने भी बच्चे निपुण उसमें निकल के आते हैं उनकी संख्या भरी जाएगी। ऐसा जी। बिल्कुल संभव है कि चूंकि अभी जुलाई ही है, बहुत कम बच्चे निपुण हुए होंगे, क्योंकि इससे पहले हम पिछली कक्षाओं के आधार पर ही कर रहे थे, तो ये डिफरेंस जो है आ सकता है, लेकिन इस समय वर्तमान स्थिति में कितने निपुण हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी अगली स्ट्रेटजी होगी कि हम किस तरह से कितने कितने बच्चों को लेकर आगे हम दिसंबर तक पूरे अपने विद्यालय को निपुण बना लें। जी, जी। ठीक है सर, बट यहाँ पे जो कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं, उनका एनरोलमेंट अप्रैल मई में हुआ है। तो बिल्कुल। क्या यहाँ पे ये पॉइंट सही है कि कक्षा 1 के बच्चों का हम निपुण जो है आकलन करेंगे, हम्म। तो वो कितना इसमें सफल हो पाएंगे सर?
देखिए, अभी की स्थिति है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो हो सकता है 5-7 बच्चे ही उसमें निपुण निकलें, जी। या एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि संख्या बिल्कुल शून्य हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही तो, कह रहे हैं आप। तो ऐसा बिल्कुल संभव है, ऐसा हो सकता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगला सवाल ये है कि जैसे कई स्कूलों में क्या होता है कि बहुकक्षीय कक्षाएं, बिल्कुल। जैसे कंबाइंड कक्षाएं चलती हैं, एक दो को इकट्ठा हाँ, बिठाया हुआ है या दो तीन को इकट्ठा बिठाया हुआ है, तो जी जी। ऐसी स्थिति में डीसीएफ को कैसे भरा जाए? देखिए, ये स्थिति ज्यादातर वहीं होगी जहां पर हमारी पांचों कक्षाओं के सापेक्ष अध्यापकों की संख्या कम होगी। जी बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि एक टीचर एक से ज्यादा कक्षाएं ले रहा होगा। जी तो इसीलिए अगर मान लो आपके विद्यालय में 5 कक्षाएं हैं और टीचर 3 ही हैं, तो पांचों कक्षाएं 3 में ही आवंटित होनी है, तो किसी टीचर के पास एक से अधिक कक्षा भरी जाएगी। जी तो बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, एक ही टीचर कक्षा 1 को भी ले रहा है, 2 को भी ले रहा है, तो वो दोनों कक्षाएं डीसीएफ में उसे आवंटित की जा सकती ठीक है सर, यानी अगर एक से ज्यादा है। कक्षा किसी अध्यापक पे है तो वो अपनी दोनों कक्षाओं को दिखा सकता है। जी, अभी सर हाल ही में विभाग के द्वारा ना ट्रांसफर किए गए हैं अध्यापकों के, जी जी। तो ऐसे में जो टीचर्स ट्रांसफर होके दूसरे जिलों में चले गए, तो ऐसे में हम्म। डीसीएफ भरते समय क्या सावधानियां हमें रखनी है? जब हम उसमें भरेंगे डाटा, तो जी टीचर्स के नाम स्कूल का खोलते ही सभी टीचर्स के नाम उसमें खुले हुए होंगे। ठीक है, यानी कि एट प्रेजेंट जो टीचर्स आपके विद्यालय में हैं, आप उसके अकॉर्डिंग उनको क्लास आवंटित कर देंगे। ठीक है, जी। अगर वो टीचर मान लो ट्रांसफर उसका हो चुका है, वो चला जाएगा या और कोई टीचर आ जाएगा, हाँ तो जी। एक एडिट का ऑप्शन जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा। तो उस समय वहां पर टीचर को एडिट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि वो टीचर वहां से ट्रांसफर हो गया, वो ऑप्शन मिल जाएगा। और ऐसे ही ऐड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जी जी, यानी कहने का मतलब ये है कि अभी हम अपनी शिक्षक जो समय सारणी है उसके अनुसार टीचर का आवंटन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक अंत में एक सवाल और उभरता है कि डीसीएफ में जो डेटा गलत दिखाई दे रहा है, जैसे कई विद्यालयों में शिकायत मिली है कि हमारे जो नामांकित बच्चे हैं उनकी संख्या अलग है, हम्म। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, अगर स्टूडेंट की संख्या गलत दिखाई दे रही है, आपकी कक्षा 1 में हैं बच्चे 30, लेकिन वहां पर दिखाए जा रहे हैं 35। ठीक है, तो जी आप प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करेंगे अपनी टीचर आईडी से, और वहां पर सही संख्या भरेंगे। तो जब वहां पर आप सही संख्या भर देंगे, तो लगभग 15 मिनट में वो डाटा और ये डीसीएफ आपस में कोरिलेट हो जाएगा, यानी कि डीसीएफ में भी आपको वही डाटा दिखने लग जाएगा जो सही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसे भर सकते हैं। जी जी, यानी कि हमें इसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पहले प्रेरणा बिल्कुल। पोर्टल पर करें एडिट, और उसके जी बाद फिर हमें जो है डीसीएफ में आसानी से वो संख्या नई वाली जी। अपडेट होकर दिखाई जाएगी। ठीक है सर। सर और इस चलते चलते एक सवाल छोटा सा और है कि जो हमारे सभी शिक्षक साथियों के लिए परियोजना ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि जो विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है, जी प्रदेश जी। भर के शिक्षक अपनी समस्याओं का समाधान वहां से पाते हैं। तो बिल्कुल। इस संबंध में हमारे सहारनपुर जिले के शिक्षक साथियों की क्या राय आपको अनुभव हुई है, या आपका पर्सनल क्या इसके बारे में कहना है सर? ये अभी अभी इस डीसीएफ के भी संबंध में बता दूं कि जी अगर टीचर्स का नाम गलत है या उनकी संख्या गलत है, तो उसके लिए विद्या समीक्षा केंद्र में ही आप उसे कॉल कर सकते हैं और अपने डाटा को सही करा सकते हैं। तो वहां पर भी जब आप करा देंगे और वहां पर अपडेट कर देंगे वो, तो 15 मिनट बाद यहाँ पर आपके डीसीएफ में डाटा सही हो जाएगा। जी और विद्या समीक्षा केंद्र अपने आप में उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है भारत में जी जी जहां पर यह स्थापित किया गया है, और अपने आप में जिस टेक्नोलॉजी का जितनी अधिक टीचर्स उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, जितना अधिक समाधान किया जा रहा है समस्याओं का, तो उस मामले में ये है हमारा विद्या समीक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश का पहले नंबर पर है। जी तो निश्चित रूप से इसका लाभ सभी को मिल रहा है। कोई भी क्वेरी किसी की भी हो, तो हमारे पास जो विद्या समीक्षा केंद्र का जो नंबर है, आई थिंक सभी टीचर्स के पास होगा, जी 0522358777। जी जी तो जी इस बिल्कुल। नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, और निश्चित रूप से आपको वहां से समाधान मिलेगा। जी, जी, आपने सभी सही कहा कपिल सर कि विद्या समीक्षा केंद्र पर अगर मैं अपना निजी अनुभव बताऊं, तो मैंने अपनी और अपने कई साथियों की समस्याओं को समीक्षा केंद्र पर रखा है इस फोन नंबर के जरिए। तो जी जी। मुझे जो है एट वंस लगभग कुछ ही देर बाद या फिर मैक्सिमम एक दो दिन बाद ही उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, या इसमें वो मैक्सिमम टाइम 7 दिन का देते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि जल्दी ही हमारी समस्याओं का समाधान समीक्षा केंद्र के द्वारा कर दिया जाता है। मैं भी यही चाहूंगा कि हमारे सभी शिक्षक साथी अपनी किसी भी समस्या के लिए बिना परेशान हुए विद्या समीक्षा केंद्र पर तुरंत कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वास्तव में एक बहुत बढ़िया सेंटर स्थापित किया गया है, और एकदम वहां से समाधान मिलता है। क्या कपिल सर, आपने हमें और हमारे साथियों को और हमारे चैनल के लिए जो ये बातें डीसीएफ से संबंधित बताई हैं,
मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे शिक्षक साथी इसके द्वारा बहुत ही लाभ उठाएँगे और अपनी डीसीएफ को भरने में उनको परेशानी महसूस नहीं होगी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर और सहारनपुर मंडल में चूँकि शामली जनपद भी आपका एक हिस्सा है, तो आपका मार्गदर्शन और आपका ये जो अनुभव है, ये हमें समय-समय पर मिलता रहेगा, इसका फ़ायदा हम उठाते रहेंगे सर। धन्यवाद, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार सर। नमस्कार। You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel.